कानपुर के पास बसा एक छोटा सा कस्बा शिवराजपुर। दिसंबर की ठंडी सुबह, चारों तरफ कोहरे की मोटी परत फैली थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें बादलों को चीरने की कोशिश कर रही थी। ऐसे माहौल में एक अमीर व्यापारी परिवार अपने घर की ओर लौट रहा था। वे लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए थे और पूरी रात वहीं रुके थे। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। घर का मुख्य दरवाजा तो सही सलामत था, लेकिन अंदर का एक कमरा खुला हुआ था। परिवार ने सोचा शायद उनकी बेटी ने कमरे को खुला छोड़ दिया होगा। मगर तभी चिंता की लहर दौड़ गई। बेटी कहाँ है? किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। उसे बार बार पुकारा गया, लेकिन सन्नाटा ही जवाब दे रहा था। धीरे धीरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़े, और फिर जो नजारा सामने आया, उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरा परिवार चीख पड़ा। आंसू और डर का मिला जुला माहौल बन गया। माँ ने बेटी को झकझोर कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें कब की थम चुकी थीं। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच गई। कमरे की बारीकी से तलाशी ली गई। तभी पुलिस की नज़र एक दवा की स्ट्रिप पर पड़ी। ये कोई सामान्य दवा नहीं थी। ये वही गोलियां थीं जो अक्सर लोग अपनी पेट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए खाते हैं। इतना ही नहीं, कमरे में प्रोटेक्शन भी पड़ा हुआ था। अब पुलिस को शक हो गया कि मामला सिर्फ सामान्य मौत का नहीं है। लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट ने चौंकाने वाला सच सामने रखा। उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई थी। यानी जो कुछ भी हुआ, उसकी मर्जी से हुआ था। लेकिन फिर मौत कैसे हुई? पुलिस ने लड़की का फोन उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने लगी। तभी सामने आया एक नाम, कुलदीप उर्फ शोभित। लड़की और शोभित घंटों बातें किया करते थे। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। पुलिस ने शोभित को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लेकिन पुलिस जानती थी कि सच कहीं इसी के पास छिपा है। जब उसे रिमांड पर लिया गया और लगातार पूछताछ हुई, तो उसकी जुबान खुल ही गई। शोभित ने बताया कि वो और लड़की काफी समय से एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों के बीच आकर्षण था, लेकिन कभी उन्हें अकेले मिलने का मौका नहीं मिला। 13 दिसंबर की रात मौका आखिरकार आ ही गया। लड़की के परिवार वाले शादी में जाने वाले थे। उसने बहाना बनाया, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर पर ही रुक जाती हूँ। परिवार ने ज्यादा जिद नहीं की। सोचा सुबह तक वापस आ ही जाना है। यही वो गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। रात को लड़की ने शोभित को फोन किया और घर बुला लिया। शोभित भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन साथ ही नर्वस भी। ये उसका पहला अनुभव था। उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने कहा, देख सावधानी रखना, प्रोटेक्शन जरूर लेना, और अगर पहली बार है तो ये दवा ले लेना, इससे मदद मिलेगी। शोभित ने वही किया। दवा भी ले आया और प्रोटेक्शन भी। शाम को लगभग 8 बजे शोभित लड़की के घर पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य था। दोनों बातें करने लगे, हंसी मजाक हुआ। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। दोनों करीब आए, लेकिन यहीं से समस्या शुरू हो गई। शोभित दवा के असर में लड़की को लंबे समय तक बिना कपड़ों के रखता रहा। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी, खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं, और एक मासूम लड़की जिसका शरीर धीरे धीरे ठंड से अकड़ने लगा। उसने कई बार कहा कि उसे बहुत ठंड लग रही है। शोभित ने चूल्हा जलाया, उसे उसके पास बैठाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ठंड और दवा का कॉम्बिनेशन उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा था। रात गुजरती रही। 8 बजकर 30 मिनट से लेकर करीब 3 बजकर 30 मिनट तक लड़की लगातार इस हालात में रही। और फिर अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं, चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा, और कुछ ही पलों में उसकी धड़कन रुक गई। ये देखकर शोभित के होश उड़ गए। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। घबराकर वो वहीं से भाग गया। लड़की को उसी हालत में छोड़ दिया। सुबह जब परिवार वापस लौटा तो उन्हें वही नजारा दिखा। उनकी बेटी ठंडी, अकड़ी हुई, बिना कपड़ों के, हमेशा के लिए खामोश। ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सबक है। कम उम्र का जोश, अधूरी जानकारी,
गलत फैसले कभी कभी इंसान की जान तक ले सकते हैं। कई बार माँ बाप बच्चों को रोकते हैं, समझाते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहो, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि वो पुरानी सोच वाले हैं। हकीकत ये है कि उनका अनुभव ही उन्हें ये बातें कहने पर मजबूर करता है। अगर सही एजुकेशन और सही गाइडेंस मिले तो शायद ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान की जगह अंधी जिज्ञासा हावी हो जाती है तो उसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। अब सवाल ये है, क्या इस मौत के लिए सिर्फ शोभित जिम्मेदार है, या लड़की भी अपनी लापरवाही और गलत फैसलों से कहीं ना कहीं इस हादसे की वजह बनी? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।